अनुभव सुनाने का आदेश हुआ है भाई साहब का। तो अनुभव तो बाबा ने इतने करवाए हैं, सभी को करवाता है बाबा, कि सारा दिन भी आपसे शेयर करें तो कम पड़ेगा। परंतु खास आज की मुरली सुनते हुए मुझे 2-3 अनुभव याद आए। और बाबा जो बोलता है कि बचपन के दिन भुला ना देना, तो सचमुच जो ज्ञान का बचपन है और उसका जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं, किसी चीज़ में नहीं। आप कितना भी सेवा कर लो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, बट जो ज्ञान का बचपन है और उसकी जो बचपन की चुलबुली बातें हैं, उसमें जो आनंद आता है, बाप का साथ का जो अनुभव मिलता है। तो आज की मुरली सुनते हुए मुझे एक बात याद आई। कई बार याद आती है तो मन खिल जाता है। जैसे बाबा ने आज बोला कि आपको ओपिनियन लेना है और ज्ञान पूरा, हमारे पंजाब से हूं तो पंजाबी भाषा में कहते हैं ठोक ठोक के सुनाना ज्ञान। तो जब मैं ज्ञान में आया चंडीगढ़ से 2007 में, तो बहुत नशा चढ़ा था। नशा अभी भी है बट तब बहुत चढ़ा था। तो और ये मशहूर था कि बाबा जी के आसपास से नहीं गुजरना है, कि अगर आप बाबा जी के आसपास से गुजरे तो कुछ ना कुछ लोग आपको सुनाएंगे। तो चलो आसपास से नहीं गुजरेंगे वो ठीक है, बट जो आसपास में भी ऑफिस के साथ आएगा। परंतु इतना उमंग होता था मन के अंदर कि बाबा ने कहा है मतलब सुनाना है, बताना है। तो एक दिन मुरली में, अब चलो आप गीता का भगवान सुनाओ, आप पति पावनी गंगना नहीं है वो सुनाओ। एक दिन मुरली में पॉइंट आया कि जो बाबा के पक्के बच्चे हैं ना, तो चाहे भूकंप भी आ जाए वो हिलेंगे नहीं। और उस समय इतनी भावना होती थी कि मैंने और तो कुछ नहीं, ये पॉइंट भी सुना है कि जो भगवान को याद करते हैं, जो भगवान के पक्के बच्चे, वर्ड यही, शब्द यही, कि अगर भूकंप भी आ जाए ना तो हिलेंगे नहीं। तो उसने मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा पहले तो अच्छी तरह से कि ये भूकंप नहीं आ जाए तो ये नहीं हिलेगा। और कह के मैं भूल गया। परंतु बाबा को हमारे भावना की कितनी कदर है, कितनी कदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसी कारण हुआ होगा, बट कह सकते हैं कि कोइंसिडेंसली नेक्स्ट डे मैं ऑफिस आ रहा, रोड थोड़ी खराब थी, पतली पतली बजरी पड़ी होती ना, स्लिप हो गई बाइक मेरी। बाइक स्लिप हुई और दोनों घुटने छिल गए मेरे। तो मैं पहले हॉस्पिटल गया, मैंने लगवाया, सब लगवा के मैं ऑफिस आया तो लेट था, मैं 1 घंटा लेट था। सब अपना काम कर रहे थे, मैं चुपचाप जाके सीट पे बैठ गया। अब जब चोट पे आप दवाई लगाते हो तो क्या होता है, अनुभव है ना सबको, जलन होती है और अकड़ जाता है, वो एरिया अकड़ जाता है। तो मैं जाके चुप करके बैठ गया। मैंने अपना कंप्यूटर खोला, काम तो इतना नहीं हो पा रहा था पर बैठा मैं, चलो करेंगे कुछ ना कुछ। तो 10-15 मिनट के बाद क्या हुआ होगा, अब सुना रहा हूं तो कुछ तो हुआ होगा। मैं भाग नहीं सकता, करूंगा तो वहीं बैठे ना मुझे यूं यूं कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद भूकंप रुक गया, ज्यादा नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत चीजें गिरी होंगी। तो सब बाहर आने लगे, कोई टेबल के नीचे से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। और वो सरदार जी भी बाहर आए, किया भी नहीं। जिस चीज को धारण भी हमने नहीं किया, किया भी नहीं। जिस चीज को धारण भी हमने नहीं किया, जिस चीज का अनुभव भी हमने नहीं किया, लग गई। होता है ना कि भाई कोई आपकी बात सुन रहा है, कि भाई कोई आपकी बात सुन रहा है, कोई आपके साथ है। इसका अनुभव इतना अलग 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 समय पर बाबा ने करवाया। परंतु क्योंकि आप पहले करवाता तो है, परंतु यज्ञ बाबा खुद चलाता है। ये बात समय समय पर हमारे को अनुभव में आनी चाहिए। तो मैं लौकिक में घर में रहता था और मुझे सेवा का बहुत उमंग होता था। तो सेंटर पे जाना, सेंटर वापस घर जाना था, चंडीगढ़ वापस जाना था। तो मेरी आदत थी कि भाई बाबा को बाबा रूम में, मैं तो इतना बंधन कि आप सोच नहीं सकते कितना बंधन होगा मुझे।
मेरे पिताजी फिजिकली, मेरे माता जी का फिजिकल प्रॉब्लम था, मैं अकेला बेटा था, पूरा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की मेरे ऊपर। चंडीगढ़ में हम अभी तक सेटअप भी नहीं हुए थे, हम पंजाब से चंडीगढ़ आए थे, हमारा कोई घर भी नहीं था चंडीगढ़ के अंदर, हमारा सारा नेटिव में था। और बाबा ऐसा पीछे पड़ा मेरे कि मैं जब बैठूं तब एक ही बात, तुझे मधुबन आना है, तुझे मधुबन। भाई मैं किसी भी प्रकार की सेवा कोई कर सकता हूँ। मैंने दीदी को बताया, दीदी को लगा कि इसकी खुद की भावना होगी। मैं क्या दीदी, मेरी बिल्कुल भावना नहीं है, पर मैं जब योग में बैठता हूँ बाबा मुझे यही बोलता है। तो मैंने ना एक युक्ति निकाली। बाबा मुरलियों में कई बार बोलता है ना कि बच्चे लिस्ट बनाओ, ज्ञान की लिस्ट बनाते हैं कि ये पॉइंट सिद्ध करना है तो ये। तो मैंने बाबा को सिद्ध करने के लिए कि मैं मधुबन नहीं जा सकता, मैंने लिस्ट बनाई कि मैं मधुबन क्यों नहीं जा सकता। कम से कम 50-60 बातें मैंने लिख दी होंगी कि बाबा मैं मधुबन इस कारण से नहीं जा सकता, मेरे को ये परिस्थितियां हैं। और जब बाबा मुझे बोले तो मैं उसको सुनाना शुरू कर दिया कि देखो ये रीज़न है, इस कारण मैं मधुबन नहीं जा सकता। तो बाबा ने मुझे विशेष प्रोग्राम दिया कि बच्चे तुमको हर हफ्ते 8 घंटे की एक भट्टी जरूर करनी है। जादूगर है कि नहीं है? झूठ थोड़ा बोलते हैं, सच में जादूगर है। ब्रह्मा कुमारियां भी जादूगर है भाई। कोई इस कलयुग में, घोर कलयुग में पति पत्नी को भाई बहन बना दे तो जादू नहीं है तो और क्या है? तो वो गलत थोड़ा बोलते हैं, सही बोलते हैं ना भाई। तो हम सब जादूगर ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। जादूगर बनाने वाला सबसे ऊंचा जादूगर। तो मैं 8-8 घंटे की मैंने 30-40 भट्टियां की होंगी। उसके अंदर बाबा ने जो चमत्कार किए आपको मैंने कहा मेरा तो जीवन ही सेवा के लिए। मुझे तो और किसी, हमारे नेटिव प्लेस से किसी का फोन आया, वो 10 लाख वाली जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो 32 लाख में लेने को तैयार हो गए। तो बहाना खत्म। बाबा रोज निपटा रहा है ऐसे टिक मार मार के। अगले दिन मैंने कहा पिताजी तो ज्ञान में चलते नहीं, हमारे पिताजी विरोध करेंगे, उनका फिजिकल कंडीशन ऐसा स्पेशल कंडीशन, क्या करोगे आप? तो वो ना बहुत इंटेलिजेंट थे हमारे पिताजी। हमारे घर में 3 फ्लोर लाइब्रेरी था, 4 फ्लोर का घर, उसमें 3 फ्लोर लाइब्रेरी था। मतलब दुनिया की कोई किताब आप बोलो जो हमारे घर ना हो, इतनी मोटी मोटी किताबें हमारे घर में, लाइब्रेरीज बनी हुई थी पूरी। और पिताजी ने 50,000 से ऊपर किताबें पढ़ी होंगी। चलते हैं और मुझे कहते हैं कि बेटा हमें मधुबन जाना चाहिए, आप अंदर रह लेना, हम बाहर। उन्होंने कुछ ये ओल्ड एज होम बनाओ ना शिवमणि, खुद से एक पता नहीं कहाँ से पढ़ के उन्होंने मुझे उसी दिन उसी घड़ी छुट्टी दे दी कि बेटा आप प्लान करो मधुबन जाने से। ऐसा योगी मैंने यज्ञ में दादियों के छोड़ के किसी को नहीं देखा। मेरे पास तो पहले बहाने कम पड़ रहे थे, तो मैंने लिख लिया भाई हाँ ये तो अचल दीदी ने बोला तो ऐड करो उसके अंदर। और ऐड करके अचल दीदी ने कहा बाबा से पूछना। मैंने कहा ठीक है। और मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैं आर्मी में गया था, मेरा इंडिया में नंबर 1 रैंक आया था, परंतु आर्मी, वो बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे आपको कैसे बाबा ज्ञान में लेके आया। तो मेरे भी कान में प्रॉब्लम थी, हमारा पर्दा जो है अंदर का नया डला हुआ ऑपरेट होकर, वो थोड़े थोड़े समय के बाद उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे भी प्रॉब्लम थी। तो हमारे दीदी अक्सर कहा करते थे कि ये जो है बाहर की दुनिया में जा रहा था, बाबा ने इसका कान पकड़ के इसको ज्ञान में लेके आया कि बच्चे मैं बैठा हूं ना। और अचल दीदी ने मेरे से पूछा दोबारा, मैंने कहा आपका बाबा, मैंने तब ये नहीं कहा कि हमारा बाबा या मेरा बाबा, उनका आपका बाबा कह रहा है कि मैं बैठा हूं ना। और अमीरचंद भाई भी होते थे, उन्होंने सख्त मना किया था 2007 से पहले, अगर आप ऑडिट के समय अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चले जाओ तो लौकिक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, सब्जी मंडी देखी है ना, वो हालत होती थी। इतना ज्यादा रश भी होता था और थोड़ी अव्यवस्था भी, क्योंकि एकदम से यज्ञ बहुत तेजी से ग्रो हुआ था और लौकिक में भी काफी सारी चीजें बहुत तेजी से चेंज हुई थी। तो रमेश भाई जी को बाबा ने कहा, रमेश भाई जी ने ललित भाई जी को कहा, और ललित भाई जी इस कारोबार पे लग गए कि बहनों के लिए अकाउंट्स की व्यवस्था सरल करो।
और रमेश भाई जी को याद कराने की जिम्मेवारी दादी ने ले ली। जानकी दादी बार बार बोले, हाँ रमेश क्या किया, हाँ रमेश क्या किया। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि भाई पहले उन्होंने बाहर लौकिक में दिया और बना भी थोड़ा बहुत, बट लौकिक वाले अलौकिक को नहीं समझ सकते, ये बात फाइनल है, चल ही नहीं सकते। 20-25 लाख यज्ञ का वेस्ट भी हुआ, परंतु जो बाबा के बच्चे नहीं है ना, वो वेवलेंथ नहीं पकड़ पाते कि बहनों को क्या चाहिए, वो अपनी वेवलेंथ पे चलते हैं, तो वो वेस्ट भी हुआ, सब कुछ हुआ। अच्छा, अब ये मेरे बहाने खत्म हो गए सारे। अब मैं मधुबन आया था तो बाबा ने मेरे को पक्का कराया कि तुमको यहाँ आना है, तो हाथ पकड़ के मेरे को खींच के ले भी गया आईटी डिपार्टमेंट में। वहाँ पे मैंने अपना रिज्यूम दे दिया तो उन्होंने कहा सामने से कि हमको इसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। जिस टेक्नोलॉजी में काम करता था मैं, ज्ञान में आने के बाद 3 साल में मन मार के, बिल्कुल मन मार के कंपनी में जाके जॉब करता रहा हूँ। और मैं रोज बाबा को पूछता था मैं किस लिए कर रहा हूँ ये। उसके बाद समझ में आया कि मैं किस लिए कर रहा था। जिस कंपनी में मैं गया, अक्सर कंपनी में क्या होता है, वो किसी एक टेक्नोलॉजी में आपको थोड़ा सा पार्ट सिखा के उसमें संपन्न कर देते हैं कि ताकि उनको काम ज्यादा मिले। मेरा बॉस पीछे पड़ा हुआ था, थोड़ा सिखाता था, फिर दूसरी चीज सिखाता था, फिर तीसरी चीज सिखाता था। पूरा सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है मेरे को उस बॉस ने सिखा दिया। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया था ऐसा उसने क्यों किया। जब मैं संपूर्ण उस चीज में एक्सपर्ट हो गया तो बाबा ने मेरे को पीछे से पुश करना शुरू कर दिया कि बेटा आप तू चल वहां पे। अच्छा, इसके बाद क्या बंधन आया, यहाँ पे मैंने रिज्यूम दिया, मधुबन आया, मीटिंग्स वगैरह हुई। अब मीटिंग्स में हमको ये बताया गया कि 6 महीने का प्रोजेक्ट है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का प्रोजेक्ट। अब मेरे को एक और बहाना मिल गया कि भाई 6 महीने के प्रोजेक्ट के लिए कौन मधुबन आता है, और वो भी माता पिता को साथ लेके, सब कुछ इधर से खत्म करके, डिसॉल्व करके। मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब ने कहा लगता तो ऐसा है, बाकी आप देखिए। बाकी जो एक्सपर्ट्स थे आईटी के, उनसे पूछा, मैक्सिमम 6 महीने का प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो चीज बाबा देख रहा है वो किसी को थोड़ा दिखेगी, किसी को नहीं दिखती। परंतु बाबा पीछे पड़ा हुआ, आना है मधुबन, आना है, यहां आके रहना है। अब जैसे हम ज्ञान में आते तो बहनें क्या सिखाती हैं, केवल 7 दिन आपको सेंटर पे आना है, केवल 1 घंटा रोज आके ज्ञान सुनना है, 7 दिन के बाद आप जहां मर्जी जाइए, जो मर्जी कीजिए, ज्ञान पूरा हो गया। फिर तो बाबा बोलता है विदेश में जाके ज्ञान सुनो, परंतु हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि जब तक शरीर छोड़ना है तब तक ज्ञान सुनना है। अब ऐसे ही वहां तो 6 महीने का प्रोजेक्ट सबने कहा, अब उसकी गहराई क्या है किसी को पता नहीं, मेरे को पता नहीं, और मैं भी सोच रहा हूं कि मैं क्यों जा रहा हूं। मैं वहां जाके घर में, हमने सारा घर खरीदा, उसकी बहुत लंबी कहानी है। जितने मिरेकल बाबा ने किए आपको सुनाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। तो वहां जाके घर में बैठा हूं, माता पिता आ गए, सामान आ गया, मैं ये सोच रहा हूं मैं यहाँ क्यों आया हूं भाई। मैं वहां बैठा ये सोच रहा हूं कि मैं यहाँ क्यों आया। फिर ऑफिस में गए, वहां पे जाके कारोबार शुरू किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। हमारे आईटी के एक्सपर्ट 20-20 साल पुराने भाई जो ज्ञान में 20 साल से चल रहे हैं, ने 3 धारणाएं मुझे पक्की कराई थी हमेशा से, जिंदगी में कभी कभी नहीं ली है ये 3 धारणाएं। मुरली जरूर सुननी है, अमृत वेला कुछ भी हो जाए, रात को 1 बजा 2 बजा अमृत वेला जरूर करना है, और बाबा को हर बात सुनानी, अपनी मन की बात और किसी को नहीं सुनानी, बाबा को सुनानी। 3 धारणाएं मेरी पहले दिन से एकदम पक्की बाबा ने कराई हुई थी। अब मैं आके बैठा, मैंने सेवा शुरू की। रोज 10-10, 20-20 प्रॉब्लम आए जिसका कोई सॉल्यूशन मेरे पास कभी नहीं होता था। अब मेरे को 3 बातें पक्की कराई हुई, तो मैं जाके बाबा के सामने बैठ जाता था, और भाई आज ये प्रॉब्लम है, आज ये प्रॉब्लम है, आज ये प्रॉब्लम है। और रोज अमृत वेले मेरी ट्रेनिंग में 6-8 महीने से ज्यादा कोई सॉफ्टवेयर चला ही नहीं था। अब हम तो सब अपने अनुभव से बोल रहे थे। जब ये चीज बननी शुरू हुई, चलनी शुरू हुई, और चलने के बावजूद हम 2 लोगों ने शुरू किया था। एक भाई जो है छोड़ के, थोड़ा उनको प्रॉब्लम हुआ था, उनको घर जाना पड़ा, तो मैं अकेला रह गया। तो बिल्कुल ही बात पक्की हो गई कि भाई अब तो बिल्कुल ही
परंतु जब वो चीज बहनों के पास यूज में आनी शुरू हुई, उसका कारोबार होना शुरू हुआ, उससे रिजल्ट आने शुरू हुए, तो सब बहुत खुश। अब जब सब किसी चीज से खुश होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है, आपकी उम्मीदें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया, इसको यज्ञ की बैकबोन बनाया, आज इस समय ये हालत है। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं कि अब मन में जो आज कल बाबा ने बोला ना, मुरली में एक ही चीज बोली कि क्यों रुकी हुई है प्रत्यक्षता, क्यों रुकी हुई है, एक ही शब्द बोला कल बाबा ने। कल अव्यक्त मुरली में क्या बोला बाबा ने, प्रत्यक्षता क्यों रुकी हुई है, क्योंकि आपके मन में क्यों आता है। और ये बात तो बाबा ने मेरे को घोट घोट के पक्की करा दी कि किसी बात में मन के अंदर क्यों लाना ही नहीं, लाना ही नहीं। बाबा कर रहा मतलब हो जाएगा। मैंने आपको मेडिकल का सुनाया, मुझे 15 साल हो गए मधुबन में रहते हुए, बाहर घर लिया हुआ है। हमारा एफडी का इंटरेस्ट मात्र 6,500 रुपये महीना आता है, और 15 साल से मैंने यज्ञ से एक पैसा नहीं लिया है, और बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ा, हमारे पिताजी को बहुत स्पेशल प्रॉब्लम्स थी। एक बार भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मुझे किसी की तरफ देखना पड़े कि इनको प्रॉब्लम है, कभी भी नहीं। हमारे माता जी का भी मेजर ऑपरेशंस हुए, कभी भी नहीं। चमत्कार होता है बस, और बाबा अपने आप सब कुछ कर देता है। मैं लास्ट में आपको एक लाइन सुना देता हूँ। मैं खुद, मेरे कान में विशेष प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। अब मैं सेवा में बहुत बिजी रहता था। मेरी जो मेडिकल कंडीशन है उसमें नींद बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नींद नहीं करता हूँ तो मेरे फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सेवा ऐसी कि नींद मतलब 2 घंटा। 4-5 साल ऐसी सिचुएशन रही है कि मैं 2 घंटा सोता था मुश्किल से। प्रॉब्लम शरीर तो फिर प्रकृति है, और मुझे पता था हो रहा है, फिर भी सेवा ऐसी थी कि मैं छोड़ नहीं सकता था, मैं लगा रहता था। तो बाबा मुझे बोले कि भाई मैं बैठा हूँ। तो एक दिन किसी और को ग्लोबल हॉस्पिटल दिखाने लेके गया, टाइम था, मुझे स्पेस थी, तो मैं ईएनटी वाले को दिखाया, और वो देखते ही भड़क पड़ा, ये क्या कर रहे हो, मरने की इच्छा है क्या तुम्हारी, अभी के अभी ऑपरेशन कराओ। मैं फिर वहां गया, फिर 3 महीने गायब, क्योंकि सेवा ऐसी थी कि मैं निकल नहीं सकता था। 3 महीने के बाद ऑपरेशन की डेट ली। अब उसमें 2 बातें, एक तो ऑपरेशन की डेट के लिए टाइम कैसे निकालना है, और दूसरा फाइनेंस। और मैं निश्चिंत, और मैंने मन में बात पक्की की हुई थी, मैंने किसी को नहीं बोला। मैं भाई साहब से मिलने गया, समाचार सुनाया ऐसे ऐसे है। भाई साहब ने मेरे को देखा, तब मैं सेवादारी होता था। मुझे देखा, हाथ में उनके कुछ था, वो पेपर डाल रहे थे अंदर, डाल के वापस डाला उन्होंने, मुझे देखा, फिर निकाला, कुछ लिख के वापस डाल दिया। 2 दिन के बाद मेरे पास समाचार आया कि मुझे यज्ञ के इंश्योरेंस के अंदर ऐड कर दिया गया, अपने आप, किसी को कुछ नहीं बोला, मेडिकल इंश्योरेंस में ऐड कर दिया। सर्वशक्तिमान बाप को जब सब कुछ पता है तो किसी को क्या बताएं। ऑपरेशन भी हो गया। ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन की स्लैब के ऊपर वो डॉक्टर मुझे डांट रहा है, कहता अंडे का छिलका देखा है, इतनी हड्डी बची है अंदर, अगर 1 हफ्ता लेट आते ना तो शरीर छोड़ चुके होते। मैंने कहा भगवान मेरे से काम करा रहा है, वो क्यों शरीर छोड़ने देगा, छोड़ने देगा। तो ऐसे कई अनुभव बाबा ने पल पल घड़ी घड़ी कराता है, और एक ही बात पक्की हुई है कि हम कुछ नहीं कर रहे और ना हम कुछ कर सकते हैं। जो बाबा भावना से बोलता है, चुपचाप हांजी करके करते रहो, बाबा को पता है कहाँ क्या होना है। अगर नहीं भी समझ आता तो भी करो, तो भी बाबा अपने आप सिखा देगा, करवा देगा। ओम शांति।
प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं।